अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन 50 से 54 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह इसमें भी हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली होते क्या हैं और फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम पिछले 2 लेक्चर में इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये कुछ एक नोटेशंस हैं ये देख सकते हैं, राइट। अलबत्ता ये एक मिक्स डेरिवेटिव है। मिक्स डेरिवेटिव का मतलब है कि आप एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। अगेन इट्स अप टू यू, आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं या पहले वाई के रिस्पेक्ट से। मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम हमें यह कहता है कि दोनों बराबर होंगे। तो मेरे ख्याल में चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो डब्ल्यू फंक्शन गिवन है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डब्ल्यू एक्स क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है वो क्वोशिएंट की फॉर्म में है। क्वोशिएंट रूल में आप सबसे पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई को, ठीक है। और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स माइनस वाई। दरमियान में आता है जी नेगेटिव साइन, और उसके बाद ऑपोजिट काम करना है, यानी एक्स माइनस वाई को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर पे, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इन दिस केस, ठीक है। सो अच्छा जी, इसी के साथ इसका जो क्या कहना चाहिए डिनोमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इन डेरिवेटिव्स को हम एवेल्युएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वैसे ही एक्स माइनस वाई है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, वाई जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस एक्स माइनस वाई अलॉन्ग विद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, और y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0 सिंपल, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय, अगेन आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है इसको, तो ये आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली अपने न्यूमरेटर को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 1 माइनस 0 खत्म हो जाएगा। 2x को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें और साइन भी चेंज करें, ये बन जाएगा नेगेटिव 2x स्क्वायर प्लस 2xy, बिल्कुल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें तो न्यूमरेटर में सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy, एंड अगेन दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो लीजिए जी, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगेन इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे आई मीन x के लिहाज से, तो ये आपके पास बन जाएगा, दैट वुड बी देन अगेन क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स एक्स, फिर से पहले डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज रखना है ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई का 0 आ जाएगा, बट चूंकि यहाँ पर एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट में है, यानी कांस्टेंट मल्टीपल है, 2y एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। उसके बाद डेरिवेटिव लेना है आपने डिनोमिनेटर का, जहाँ पर पावर रूल लगेगा, पहले 2 शुरू में, पावर से कम करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बचा, और फिर डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, इसको हम कहते हैं दिस इज क्या नाम देते हैं, चेन रूल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। और उसके साथ में ये जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज आ जाएगा। एक मिनट, न्यूमरेटर में जो आपके पास पड़ा हुआ है ना नेगेटिव एक्स स्क्वायर
सॉरी, इट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy, ये एज इट इज अपीयर हो जाएगा। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखें, डिनोमिनेटर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये पावर 4 बन जाएगी ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4। मजीद न्यूमरेटर में आप यूं कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई को फैक्टर आउट कर लें, मतलब कॉमन है ना दोनों टर्म्स में, बाहर लिख लें इसको। अच्छा जी, यहाँ पर बाकी बचा, एक पावर बचेगी बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसके साथ में नेगेटिव 2x प्लस 2y, ठीक है, एंड देन ये बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई को बाहर लिख चुके हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और y का 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट भी आपके पास वैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy। लें जी, ये आपके पास न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। अलबत्ता इसके डिनोमिनेटर में फिर से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4। अगेन एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद अगर आप देखें अपने न्यूमरेटर को, तो उसमें से 2 को भी आई थिंक हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यूं कीजिए, बल्कि उससे पहले आप एक पावर को कैंसिल कर दें, नीचे 4 है ना, ये 3 बन जाएगी, ऊपर से 2 को भी बाहर ले आए। तो इसको मैं यूं करता हूं कि 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लिख लेते हैं, बजाय कि ये सारी लाइन लगाएं तो वो अलहदा से लिख दिया। बाकी अंदर बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की ब्रैकेट ज़रूरी है, साथ में 2 बाहर लिख लिया था, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई या फिर वाई माइनस एक्स लिखने एक ही बात है, ठीक है। सेकेंड टर्म में 2 बाहर लिखा जा चुका है, तो ये बचेगा 2x मल्टीप्लाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy। अगेन इसमें काफ़ी चांसेस हैं गलती के, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो मज़ीद अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये डबल डेरिवेटिव है, तो अगेन 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब आ गया, ठीक है, और उसके साथ वाई माइनस एक्स, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा नेगेटिव 2x क्यूब प्लस 2xy प्लस 4x स्क्वायर वाई। जी हाँ, 4x स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आप कुछ एक टर्म्स जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको देख लें, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लें। अगेन 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब एज इट इज, बाकी बचा आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई, और ये लास्ट पे है 4x स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर वाई। उसके बाद नेगेटिव एक्स क्यूब एंड नेगेटिव 2x क्यूब, इट वुड बी नेगेटिव 3x क्यूब, और प्लस वाई स्क्वायर लिख लें फिलहाल, और लास्ट में फिर 2xy माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू आई थिंक प्लस एक्स वाई आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो लीजिए जी, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। मज़ीद इसमें देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अगर कैंसिल आउट तो नहीं हो रही और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। आई थिंक दैट्स इट, ये सेकेंड डेरिवेटिव है इसका, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। wy फंक्शन को ज़रा दोबारा लिख लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल y, एक्चुअल फंक्शन था दैट इज x माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर से क्वोशिएंट रूल सबसे पहले तो, ठीक है। तो एक मिनट ज़रा, हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज, थोड़ा डायरेक्टली करते हैं अब हम। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है आपने y के लिहाज से, तो x का 0 आ जाएगा, y का 1 आ जाएगा, प्लस बल्कि माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2x प्लस 0, और न्यूमरेटर एज इट इज आ गया x माइनस वाई, ठीक है। एंड
दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल। और उसके बाद -1 है, मल्टीप्लाई करें, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वायर -y, फिर -2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये बनेगा +2xy, बिल्कुल। अगेन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर आ गया। न्यूमरेटर में दो टर्म्स अभी भी ऐसी हैं जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मसलन एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा -3x² -y + 2xy डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय अगेन x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अगेन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो लीजिए जी, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू, यस, विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, इट इज़ -3x -y प्लस y + 2xy, ठीक है यार, मेरे ख्याल से तो करें, इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, w y, अगेन क्वोशिएंट रूल, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ये बनेगा 0 -1 + 2x, y का डेरिवेटिव साथ वाला 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जिसमें 2 शुरू में, x स्क्वायर प्लस y, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी सिर्फ x स्क्वायर प्लस y का, वो जो कि बनेगा 0 + 1, ऐसे ही है ना, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, और y का 1 आता है, साथ में न्यूमरेटर एज इट इज, दैट इज -3x² -y + 2xy + 2xy। तो डिवाइड कर देंगे इसके स्क्वायर से डिनोमिनेटर के, तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये पावर 4 बन जाएगी, फिर x² + y⁴। मज़ीद इसमें हमें अपने न्यूमरेटर को बस सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहला जो काम हो सकता है, x² + y को आप फैक्टर आउट कर लें, कॉमन है, एक टर्म बाहर लिख लें, बाकी बचेगा जी x² + y, उसके साथ में 2x - 1 2x - 1, एंड देन -2 टाइम्स -3x² -y + 2xy, जी हाँ, ओके, -2 था और ये 0 + 1 ख़त्म हो गया, इसको हम बाहर लिख चुके हैं, बाकी ये टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, अगेन डिवाइडेड बाय x² + y⁴, x² + y⁴। अब ये ऊपर वाला एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे बाकी 3 बच जाएंगी, ठीक है। मज़ीद इसको यूं करते हैं कि 1/x² + y³ को अलहदा लिख लेते हैं, बजाय कि ये पूरा फ्रैक्शन लगाएं, 1/x² + y³ और बाकी आपके पास मल्टीप्लाई कर लें इनको आपस में, ये बनेगा 2x³ -x² + 2xy -y + 6x², ठीक है, और +2y -4xy, ठीक है, -4xy आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। मज़ीद इसमें देख रहे हैं कोई टर्म जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जैसा कि 6x² है और ये x² है, जी हाँ, तो ये बेसिकली है w का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 1/x² + y³, और साथ में बन रहा है आपके पास 2x³ के साथ और कोई टर्म नहीं है, x² माइनस का और ये प्लस का, ये बन जाएगा 5x², एंड देन 2xy और -4 becomes -2xy, सिमिलरली आपके पास बनेगा जी -y + 2y इज
इक्वल टू प्लस वाई। यस, तो लीजिए दिस इज डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को x के लिहाज से या x को y के लिहाज से, यानी जिसे हम मिक्स डेरिवेटिव बोलते हैं ना। ठीक है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं एक सिमिलरिटी आ रही होगी। खैर मेरे ख्याल से हम ना इसी को ही कर लेते हैं, डब्ल्यू वाई को। -3x² माइनस वाई है, तो आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक किया। मुझे 1 मिनट दीजिए ज़रा, क्योंकि ये डब्ल्यू वाई आपका आ रहा है दैट इज़ -3x²। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा -6x प्लस 2y, और इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से बनेगा 1 प्लस 2x। आई थिंक इसमें हमने मिस्टेक की है, दोबारा एक में देखना पड़ेगा इसको, WX को। x माइनस वाई का डेरिवेटिव लिया, x² प्लस वाई एज इट इज़, फिर x माइनस वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, और ये बनेगा 1 माइनस 0, x² प्लस वाई आ गया, यहाँ से -2x² और प्लस 2xy। आई थिंक ठीक ही है। और एंड देन उसके बाद वी हैव x² माइनस x² आ गया, प्लस y प्लस 2xy। ये तो ठीक लग रहा है। अलबत्ता अगर हम WY की बात करें, x माइनस वाई ओवर x² प्लस वाई में पहले इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक है, -1 ही आएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू y है, जी हाँ, देखें यहाँ से हमने मिस्टेक कर दी है, सॉरी फॉर दिस। ये 2x नहीं आना था, बट डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। चलें, अब सारा दोबारा करना पड़ेगा। ओके, चलें कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी दोबारा बनाना मुश्किल हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको बेसिकली, वैसे मोस्टली लोगों ने, आप में जब मैंने किया था तभी देख लिया होगा कि ये y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये 2x नहीं आना था, ये बनना था 0, और 1 का डेरिवेटिव आ जाना था 1। सिंपल था ये बिल्कुल। खैर 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई का ख़त्म हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी -x प्लस वाई प्लस वाई -x प्लस वाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये बनेगा -x² माइनस x, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा दैट इज सिंपली -x² माइनस x। ठीक है, और 1 मिनट हम दोबारा WX वाले को भी देख लें। ये था -x² प्लस वाई प्लस 2xy, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके हो गया, अब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब दोबारा इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। इसी में अगर मैं चेंजिंग कर दूं, थोड़ी कन्फ्यूजन तो होगी, लेकिन चलें, बल्कि ये आसान हो गया, मैं दोबारा ही कर देता हूँ। आसान क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें न्यूमरेटर के अंदर, बल्कि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर है, और न्यूमरेटर के अंदर y मौजूद ही नहीं है। यस, ये आसान है। आप इसको यूं करें, WY को पहले लिख लें आप माइनस, तो माइनस को भी कॉमन ले लें, x² प्लस x, साथ में x² प्लस वाई टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, अब आप इसको डबल मतलब सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करें। सेकंड डेरिवेटिव तो देखें, y के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये x का फंक्शन कांस्टेंट होगा, इसको नहीं छेड़ना आपने। बाकी यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर, -2 शुरू में, पावर से कम, मतलब -3 बन गया, और उसके साथ में विदाउट पावर डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो ये बनेगा 0 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पे ये आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स x² प्लस x डिवाइडेड बाय x² प्लस y³। तो ये आसान हो गया काम काफ़ी, 2 स्टेप्स में आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, 2 टाइम्स x² प्लस x डिवाइडेड बाय दिस। ओके, अब हम चलते हैं इसका मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करने, और उसमें आप यूं कीजिए, WY को ही x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लें। हाँ, WY को ही कर लें आप।
तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डब्ल्यू वाई एक्स। बेसिकली ये डेरिवेटिव है डब्ल्यू वाई का एक्स के लिहाज से, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। डब्ल्यू वाई की वैल्यू भी लिख लें, विच इज नेगेटिव एक्स स्केयर माइनस एक्स सॉरी, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर। बिल्कुल, एक्स स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर है ये। इसको अब आपने करना है एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट, तो अगेन हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। एक्स स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर एज इट इज आ जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा -2x-1। दरम्यान में नेगेटिव साइन है, ये फंक्शन एज इट इज आ गया। नीचे वाले का डेरिवेटिव में पावर रूल लगेंगे 2 शुरू में, एक्स स्केयर प्लस वाई, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी जिस सिर्फ एक्स स्केयर प्लस वाई का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई का 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। ऑलरेडी स्क्वायर है, नो इश्यू, पावर 4 बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4। अब आप अपने न्यूमरेटर में एक्स स्केयर प्लस वाई कॉमन आ रहा है, उसको बाहर लिख लें। ठीक है, तो बाकी बचेगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई, साथ में -2x-1, और यहाँ पर आप एक्स स्केयर प्लस वाई बाहर लिख लिया था, ये माइनस और ये दो माइनस है, प्लस बन जाएंगे, ये बन जाएगा +2, बल्कि 2 के साथ ये 2x भी है, 4x लिखें इसको, 4x अलॉन्ग विद एक्स स्केयर प्लस एक्स। ठीक हो गया, लें जी, एक्स स्केयर प्लस वाई को बाहर लिख लिया था, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4। अगेन एक पावर यहाँ से कर देंगे हम कैंसिल, नीचे बनेगी 3, जिसको आप लिख सकते हैं 1/x स्केयर प्लस वाई क्यूब, और उसके साथ में ये आपस में इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा -2x³ प्लस, बल्कि नहीं, माइनस माइनस एक्स स्केयर -2xy, सारी टर्म्स नेगेटिव में ही आएंगी, ठीक है, -2xy माइनस वाई 4x³ प्लस 4x² जी हाँ। तो ये बेसिकली आपके पास है WYX, ये आ जाएगा 1/x स्केयर प्लस वाई क्यूब अलॉन्ग विद 4x³ -2x³, ये बन गया 2x³, उसके बाद 4x² माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा 3x², राइट, एंड देन माइनस वाई भी एज इट इज और -2xy भी। आई थिंक ठीक कर रहे हैं, बाकी अलबत्ता फिर भी इसमें देख लीजिएगा, मैं भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस की कोई ना कोई मिस्टेक की हो, बट आई थिंक ये तो हमने ठीक किया, WYX ठीक है, और बेसिकली मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम की मदद से WXY भी यही आएगा। तो ये थे इसके तमाम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं, चलें बाकी क्वेश्चन सामने जल्दी से इनको भी देख लेते। सो फर्स्ट डेरिवेटिव, y को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब y³ एज इट इज आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, x4 का -4x³ और y5 का 0, क्योंकि अकेला पड़ा हुआ है, कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है ये। अरेंज करके लिखें, इट वुड बी 2xy³ -4x³। दोबारा इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2y³ एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, -4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 3x², तो डबल डेरिवेटिव बनेगा आपका 2y³ -12x²। ये है f का डेरिवेटिव, बल्कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x² एज इट इज आएगा, y³ का डेरिवेटिव बनेगा 3y², x4 का 0 और y5 का 5y4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x² y²
प्लस 5y⁴। मज़ीद दोबारा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट से तो ये बन जाएगा 3x², y का डेरिवेटिव इज 2y प्लस 5 टाइम्स 4y³ यूजिंग पावर रूल। 4 शुरू में और y की पावर से कम कर दिया, तो इट वुड बी 6x² प्लस 20y³। दैट्स द डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, मिक्स डेरिवेटिव के लिए आप f(x) को कर दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा f(x)y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f(x) विच इज 2xy³ माइनस 4x³ विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो 2x कांस्टेंट है, y³ का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 3y², और 4x³ भी y के लिहाज से कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट वुड बी 6xy²। नहीं जी, दैट्स द मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए जरा। cos x² माइनस साइन 3y है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x², और साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा। x² का क्या डेरिवेटिव होता है? 2x होता है। फिर साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3y, सॉरी x नहीं है, 3y है एंगल में, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे। बल्कि क्यों ले रहे हैं हम, क्यों cos लिख रहे हैं? क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली 0 कर दें इसको, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो खैर फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा नेगेटिव 2x साइन x²। लीजिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। g∆x नेगेटिव 2 बाहर लिख दें, बाकी हमारा अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों में x आ रहा है ना। तो पहला फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x², एंगल का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और साइन x² एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी सेकेंड वन एज इट इज। So it would be then minus 2 multiply this 2 4 x multiply this x² cos x² plus sin x²। That's the double derivative of g with respect to x। ठीक हो गया? ओके, डबल डेरिवेटिव ऑफ g with respect to x। हाँ, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, दैट इज -2 को यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो ये बनेगा -2 साइन x²। ऑल राइट, सिमिलरली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसमें पहली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि उसमें x है y है ही नहीं है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3y, एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 3, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं -3 cos 3y। जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे g∆y में -3 को बाहर रहने दें, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव फिर से 3, y का डेरिवेटिव होगा 1, तो इट वुड बी 9 प्लस का 9 होगा ऑफ कोर्स साइन 3y, एंड दैट्स द डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, एंड फाइनली gxy मालूम करेंगे। gxy का मतलब है डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, किसका? gx का, और gx बराबर है -2x साइन x² के, अब इस पूरे फंक्शन में ये एक्सप्रेशन क्या है, इसमें y मौजूद नहीं है और डेरिवेटिव फिर इसका 0 लिख सकते। इसी तरीके से अगर आप g(y(x) करते हैं वो भी 0 आएगा। ये देखें ना, g(y) में x मौजूद नहीं है तो ये भी 0 आ जाएगा। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई साइन 2x माइनस y²। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। साइन सॉरी x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x माइनस y², और साथ में फिर चेन रूल यानी एंगल का डेरिवेटिव 2x माइनस y², फिर प्लस
एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, साइन एज इट इज आ जाएगा, साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन एक्स कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर, और उसके साथ में देखें 2x का डेरिवेटिव में 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 आएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगेन ये 2 माइनस 0 2, शुरू में लिखने इसको, इट वुड बी 2x कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली दोबारा इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो दो टर्म्स है ना, दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। पहली वाली में 2 कांस्टेंट है, बाकी चूंकि ये प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। x वैसे ही कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर का, ये चेन रूल होता है। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट प्लस साइन आएगा, और इस मरतबा x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, ऐसे ही है, x का डेरिवेटिव 1 होगा और सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल, और ये ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव इज कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर, और उसके साथ में अगेन डेरिवेटिव एंगल का भी आएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर। जी, जिसमें अब आप 2 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, या फिर इस तरह कीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैंने कहा नेगेटिव x साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर, ये जो एंगल का डेरिवेटिव है ये बनेगा 2 टाइम्स 1 माइनस 0। ठीक है ना, x का डेरिवेटिव 1 है, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड में भी ये देखिए ज़रा, इट वुड बी कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव फिर से वही आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 0। ओके, बल्कि एक ही ब्रैकेट, 2 टाइम्स 1 माइनस 0। अच्छा जी, अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, एक 2 ये है तो ये बनेगा नेगेटिव 4x साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 टाइम्स कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आखिरी वाली दो टर्म्स जो हैं ये आई थिंक ऐड हो रही हैं, तो डबल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x ये बनना चाहिए आपका 4x। एक मिनट ज़रा, यहाँ पर नहीं कोई 2 आ रहा, देखिए ना कुछ चीज़ें हम मिस करते जा रहे हैं। ये 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो ये सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था ना, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो खैर डबल डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा फिर -4x -4x स्क्वायर आना चाहिए ये भी। एक मिनट ज़रा, 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2x एज इट इज़ आ गया। हम दोबारा देख लेते हैं, एक मिनट ज़रा, 2 एज इट इज़ रखा था ना, बाकी हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, x एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये बनता है 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2 ओनली। सो आई थिंक हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो -4x साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके साथ में है आपके पास +4 कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर, 2x माइनस वाई स्क्वायर। तो बाकी आपने इसमें खुद देख लेना है, क्योंकि इस लेक्चर में कुछ चांस है मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ चीज़ों को। अलबत्ता जब आप खुद करेंगे तो मे भी अगर कोई प्लस माइनस का हुआ भी तो वो आप देख सकते हैं आई थिंक।
ठीक है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 2 ओनली। ठीक है, एंड इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि x कांस्टेंट ट्रीट होगा, साइन का डेरिवेटिव लेंगे बस। ठीक है, तो x को बाहर रहने दें, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, एंगल में वही 2x माइनस वाई स्केयर, और साथ में फिर डेरिवेटिव आएगा एंगल का, यानी 2x माइनस वाई स्केयर का। ठीक है, तो इट वुड बी x कोस 2x माइनस वाई स्क्वेयर, एंगल में x का डेरिवेटिव 0 हो रहा है और वाई स्केयर का -2y। तो शुरू में लें, तो डेरिवेटिव बनेगा आपका -2xy कोस 2x माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना है कि दोबारा चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो -2x को बाहर शिफ्ट कर दें डेरिवेटिव से, बाकी डेरिवेटिव अप्लाई होगा y मल्टीप्लाई कोस 2x माइनस वाई स्केयर पे, बिल्कुल कोस 2x माइनस वाई स्केयर पे। एंड नाउ अगेन -2x एज इट इज, y को आप एज इट इज रखें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए विच इज नेगेटिव साइन 2x माइनस वाई स्क्वेयर, और उसी के साथ चेन रूल दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू y है इस मरतबा, इट इज विद रिस्पेक्ट टू y, एंगल का डेरिवेटिव यानी 2x माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस दरम्यान में आता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज y जो कि 1 होगा, और सेकंड एज इट इज आ जाएगा कोस 2x माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ओके, तो इट वुड बी -2x, ये बनेगा -y साइन 2x माइनस वाई स्क्वेयर, जी बिल्कुल 2x माइनस वाई स्क्वेयर, और फिर इसका डेरिवेटिव बनेगा 0 -2y प्लस कोस 2x माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, तो मज़ीद इसमें अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये बनेगा माइनस माइनस और माइनस, यानी अल्टीमेट आंसर आपका माइनस ही रहेगा, -4xy स्क्वेयर देन साइन 2x माइनस वाई स्क्वेयर, और साथ में प्लस कोस 2x माइनस वाई स्क्वेयर, दैट इज z∆y। ठीक है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, आई थिंक यहाँ पर भी देखें, सॉरी अगेन ये -2x आएगा चूंकि आपने -2x से इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, सो इट वुड बी -2x कोस 2x माइनस वाई स्क्वेयर, और ये सारा काम ये जल्दी की वजह से हो रहा है ना, इसलिए आपने जल्दी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसमें हम मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मिक्स डेरिवेटिव के लिए ZY को हम ZX के रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, या ZX को y के रिस्पेक्ट से ले लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है, तो हम यूं करते हैं कि ZY को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये ZY पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ZYX इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ ZY विद रिस्पेक्ट टू x, ZY की वैल्यू भी लगाते हैं एक मरतबा, विच इज आई थिंक -2xy, देख लेते हैं, इट इज या -2xy कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर। तो चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, 2 भी कांस्टेंट रहेगा, y भी कांस्टेंट, तो इनको बाहर ले आए, बाकी आप प्रोडक्ट रूल लगा दें x पर, बल्कि लिख ही लेते हैं एक मतलब, पार्शियल ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन -2y एज इट इज, प्रोडक्ट रूल में x को वैसे ही रहने दें, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन
टू एक्स माइनस वाई स्केयर। और क्या ख्याल है डेरिवेटिव क्या होगा एंगल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स? टू एज इट इज आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनेगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में ये पहला हिस्सा था। सेकंड में दरम्यान में ऑफ कोर्स एडिशन साइन आता है, फिर आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का जो कि 1 होगा, सेकंड फंक्शन वैसे ही, यानी कोस 2x माइनस वाई स्केयर ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। मजीद इसमें ये आ जाएगा -2y, उसके बाद ये -2, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज x, तो ये बनेगा -2x साइन 2x माइनस वाई स्केयर प्लस कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर। ओके, मजीद अब आप इस 2y को भी इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4xy साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि -2y कोस 2x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज मिक्स डेरिवेटिव। आप इसको zxy लिख लें या zyx लिख लें, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। फाइनली आज के लेक्चर का है ये लास्ट क्वेश्चन। अगेन सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर x और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और साथ में पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, दरम्यान में एडिशन, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव और साथ में फिर पावर सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही, तो इट वुड बी x, ओके ठीक है, x e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 ओवर वाई स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं हम, और x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस e टू द पावर ऑफ x ओवर वाई स्क्वायर। अच्छा जी, e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर को फैक्टर आउट करेंगे, बाकी बचा आपके पास x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। लीजिए जी, दैट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव। तो चलें लिख लेते हैं एक मरतबा, पार्शियल ओवर पार्शियल x, फंक्शन आपका है x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर e की पावर x ओवर वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव यानी पार्शियल ओवर पार्शियल x ओवर वाई स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, और सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, विच इज x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। मजीद इसमें देखिए अगेन e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर, बल्कि इसको आप फैक्टर आउट ही कर लें। बाकी ये डेरिवेटिव में देखें 1 ओवर वाई स्क्वायर, वैसे ही x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस 1, ये 1 आ जाता है, और 1 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सेकंड टर्म में भी ऐसे ही करना है आपने, 1 ओवर वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लें, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, उसके साथ में ये है x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। जी हाँ, तो मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यूँ कीजिए कि x 1 ओवर वाई स्क्वायर को भी बाहर लिख लें, वो भी कॉमन है ना दोनों टर्म्स में, फैक्टर आउट कर लें उसको भी आप, ये आ जाएगा सॉरी e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई स्क्वायर, बाकी बचा 1 प्लस x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अब जस्ट आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 1 होगा 2, जो डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ये आपके पास बन जाएगा देन, या इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। तो यूं करें कि इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, वो ज़्यादा आसान होगा बाद में, बल्कि खैर हमें डेरिवेटिव तो और कोई नहीं लेना, लेकिन चलें करवा दें मल्टीप्लाई, e की पावर x ओवर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा एक और चीज़ सॉरी, 1 प्लस 1 पहले हमें ऐड करवाना पड़ेगा, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, खैर आप इसको वैसे ही दिखा रहे हैं, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर
1 + 1 होता है जी 2 प्लस एक्स ओवर वाई स्क्वायर, दैट्स इट। ये सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगेन अगर आप अपना फंक्शन देखें उसमें एक्स कांस्टेंट रहेगा ना, डेरिवेटिव बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई होगा, तो एक्स वैसे ही रहने दें। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव एक मर्तबा वैसे ही आ जाएगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव, यानी एक्स ओवर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन x मल्टीप्लाई ई टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव में जो जिस टर्म का डेरिवेटिव लेना उसको आप यूं भी तो लिख सकते हैं ना, x मल्टीप्लाई वाई टू द पावर -2। अब आप यहाँ से बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं पावर रूल, और बल्कि एक काम कीजिए, x को भी बाहर लिख लें आप, x है ना, y के लिहाज से ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। x मल्टीप्लाई x बिकम्स x स्क्वायर ई टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बनेगा -2 और y टू द पावर ऑफ -3, एंड अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ z with respect to y would be -2x square e to the power x over y square, साथ में आ जाएगा y टू द पावर ऑफ -3। ठीक है, तो ये इसका है सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब आप इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में होगा कि आपको y वाली यहाँ पर दो टर्म्स नजर आ रही हैं और दोनों सेपरेट भी हैं। ठीक है, और -2x स्क्वायर है, तो इसको आप यूं कीजिए, -2x स्क्वायर को तो पहली टर्म में, पहली फुर्सत में यहाँ बाहर लिखें, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू y e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई y टू द पावर ऑफ -3। चाहें तो इसको डिनोमिनेटर में लिख के आप क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चलें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन -2x स्क्वायर शुरू में ही रहेगा, पहली टर्म को वैसे ही लिखा रहने दें, e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव ले लें विच इज -3 y की पावर -4, दरम्यान में पॉजिटिव साइन आता है, y की पावर -3 वैसे ही रहने दें, फर्स्ट का डेरिवेटिव लें। ठीक है, और इसके ना पावर का डेरिवेटिव भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ कहीं किया भी था कैलकुलेट। ठीक है, बल्कि दोबारा करते हैं, पावर का डेरिवेटिव ना, ये e की पावर x ओवर वाई स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई वाई की पावर -2। ठीक है ना, जस्ट मतलब रीराइट किया ताकि हम इस पर पावर रूल लगा सकें, और दैट्स इट। तो इट वुड बी -2x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा -3 y की पावर -4 e पावर x ओवर वाई स्क्वायर, एंड देन y टू द पावर ऑफ -3। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपके पास आ जाएगा e की पावर x ओवर वाई स्क्वायर, अगेन वैसे ही x कांस्टेंट है, y टू द पावर -2 का डेरिवेटिव होगा -2 शुरू में, और पावर से कम करेंगे y टू द पावर ऑफ -3 बन जाएगा। सो इसको मज़ीद अब हम अगर रीराइट करते हैं तो इट वुड बी -2x स्क्वायर को फिलहाल बाहर रहने दें, -3 डिवाइडेड बाय y टू द पावर ऑफ 4 e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये -2 x y की पावर -3 और -3 6 बन जाएगी, इसको नीचे लिख दें आप, पॉजिटिव 6 लिख दें, एंड देन e की पावर x ओवर वाई स्क्वायर, x ओवर वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब यूं कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करवा दें -2x स्क्वायर को, एक तो ये है कि माइनस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारी टर्म्स प्लस में आ जाएंगी, 2 × 3 इज 6, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर ओवर वाई टू द पावर ऑफ 4 e टू द पावर x ओवर वाई स्क्वायर।
नेक्स्ट बनेगी 4x³ डिवाइडेड बाय y टू द पावर ऑफ 6 e टू द पावर ऑफ x ओवर y स्क्वायर अगेन। तो लीजिए जी, दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं मिक्स डेरिवेटिव। मिक्स के लिए हम चाहें तो ZY को यूज़ कर लें, अदरवाइज आप ZX को भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट्स अप टू यू। मेरे ख्याल में हम ZY को ही यूज़ करते हैं। दिस इज ZY का यानी डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ZYX इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल x ZY पार्शियल ओवर पार्शियल x ZY की वैल्यू लगा दें। दिस इज बेसिकली, मैं कॉपी कर देता हूँ एक मिनट। तो इट इज नेगेटिव 2x² की पावर x ओवर y स्क्वायर, साथ में y की पावर है -3। तो ये आपके पास है ZY। सो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y वाली टर्म्स बाहर लिख लें। बाहर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय y³। बाकी x² है और साथ में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा लें। x² वैसे ही, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये याद रखना है। e की पावर x ओवर y² भी वैसे ही, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पहले भी लिया जा चुका है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 ओवर y² आ जाएगा, प्लस e टू द पावर x ओवर y² वैसे ही, और x² का डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक है, तो मज़ीद इसमें अब आप डायरेक्टली यूँ कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर। ये बनेगा -2x² डिवाइडेड बाय y टू द पावर ऑफ 5। e की पावर में है x ओवर y²। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -4x ओवर y³ e टू द पावर x ओवर y²। ठीक है, तो लीजिए जी, दिस इज मिक्स्ड डेरिवेटिव -4x ओवर y³। बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में आज की लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जब आपने इसको देखना है तो अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, ख़ास तौर पर पहले वाले क्वेश्चन में। तो खैर बी केयरफुल। पर मेरे ख्याल में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।